हेलो फ्रेंड्स, मैथ प्लस पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिसेस जो कि अलजेब्रा में आता है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में, देन उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। इसको हम या तो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे और या फिर इसको हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट से भी इसको डिनोट किया जा सकता है, बट यूजुअली कॉमनली हम इसको ज़्यादातर है जो वो हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। ये है मैट्रिक्स की नोटेशन, और इसमें यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स रखे होते हैं जो कि रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, बी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, डी से करते हैं, एंड सो ऑन। और जो इसमें ये एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स आएंगे जैसे कि ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, डी आई जे, ई आई जे एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो आई होगा उसका मतलब कि ये एलिमेंट कौन सी रो में प्लेस्ड है, और जे का मतलब होगा कि जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट ए है ये कौन से कॉलम में प्लेस्ड है। ऐसे ही बी के लिए बी आई जे का मतलब कि जो बी एलिमेंट है वो कौन सी रो में प्लेस्ड है और कौन सी कॉलम में प्लेस्ड है, ये हमें पता चलेगा यहाँ पर दी गई वैल्यूज पे। जो सबसे पहले वैल्यू दी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू जैसे यहाँ पर आई दी है, यहाँ पर आई की जगह 2 दी हो सकती है, 3 हो सकती है। जो इस एलिमेंट के साथ में जो पहली वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि ये एलिमेंट जो ये स्पेसिफिक एलिमेंट है ये कौन सी रो में प्लेस्ड है, और जो दूसरी साथ ही वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि ये जो पर्टिकुलर जो ये स्पेसिफिक एलिमेंट है ये कौन से कॉलम में प्लेस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आई जे ही हो। अगर मैं कहूँ बी जे आई, तो अगर मैं बी जे आई कहूँ तो वहाँ पर भी जे रो है और आई कॉलम है। इसका मतलब इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो सबसे पहली वाली वैल्यू होगी वो वैल्यू हम रो के लिए डिनोट करेंगे, और जो दूसरी वैल्यू होएगी वो हम कॉलम के लिए डिनोट करेंगे। ऐसे ही सेम फॉर सी आई जे, डी आई जे, ई आई जे। हम जरूरी नहीं है कि आई जे ही लिखना, एम एन भी हो सकता है, ए एम एन, बी एम एन, वेयर एम देन अगेन इज फॉर रो एंड एन फॉर कॉलम। जैसे कि मैंने आपको बताया ए जे आई आ जाए तो यहाँ पर जे रो है, आई कॉलम है। कंक्लूजन में हम वही कह सकते हैं कि जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि जो ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट है ये कौन सी रो में प्लेस्ड है, और दूसरी वैल्यू बताएगी कि जो ये स्पेसिफिक एलिमेंट है ये कौन से कॉलम में प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है A31। यहाँ पर जो A31 है, अब यहाँ पर हमें पहली वैल्यू दी हुई है 3। इसका मतलब कि जो ये A एलिमेंट है ये थर्ड रो में प्लेस्ड है, और सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 1। इसका मतलब ये है कि जो ये A एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम में प्लेस्ड है।
सो ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, कि जो मैट्रिसेस में एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, कि उसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी रो में एंड कौन सी कॉलम में प्लेस्ड हैं, वो हम बता सकते हैं उसकी जो वैल्यू गिवन है। फर्स्ट वैल्यू इज फॉर रो एंड सेकंड वैल्यू इज फॉर कॉलम। सो अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि इक्वल, जिसमें एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A1n। देन सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं A21, A22, A23, A2n। इसमें अब ऑर्डर क्या होगा, अगर हम इसमें ऑर्डर देखें तो इसमें ऑर्डर क्या होगा। जब भी हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ऑर्डर बन जाता है। एक्चुअली ये जो साइन है इसको हम क्रॉस कह सकते हैं। एक्चुअली ये साइन मल्टीप्लाई का जरूर है, पर हमें रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिंपल ये रो की जगह पर जितनी हमारे पास रो है उसकी वैल्यू लिखनी है, देन क्रॉस एंड जो कॉलम की जितनी भी कॉलम हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स में गिवन है उस कॉलम की वैल्यू लिखनी है, एंड एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास अगर सिर्फ और सिर्फ इतनी ही यहाँ तक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पास हमारे पास 2 रोज आ गई हैं। अगर 2 रोज आ गई हमारे पास तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्रॉस आ जाएगा, देन कॉलम 1 2 3 कॉलम्स आ गए। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। इसका ऑर्डर हो गया 2/3। इसको हम रीड करते हैं 2/3 ऑर्डर। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये साइन है ये एक्चुअली क्रॉस है, इसको हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लेना है। देन एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, इट इज डिनोटेड एज AMN, बट इफ M इज इक्वल टू N देन AMM और AM। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जो इसका ऑर्डर है ना उसको हम लिखेंगे कि A मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हम लिखेंगे, हम कह देंगे कि AMN, कि A है उसका ऑर्डर MN है। अब हम कहेंगे कि हमने ये सी चीज़ जो है ये हमने एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी कि ये तो है रो के लिए, ये है कॉलम के लिए, पर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि MN इसका ऑर्डर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास वैल्यू थी ये एक्चुअली थी एलिमेंट की। जिस मैट्रिक्स में हमने ये एलिमेंट लिया था, जो स्मॉल जो लेटर्स थे हमने वो एलिमेंट्स के तौर पर लिए थे, बट यहाँ पर जो हमने लिए हैं वो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का जो हमने वैल्यू इसको अलॉट की है दैट इज A, ये वो वैल्यू है A। इसलिए या ये पर जो MN ये इसका ऑर्डर है, ना कि ये नहीं बताएगा कि ये कौन सी रो एंड कौन सी कॉलम में प्लेस होगा, बल्कि ये बताएगा कि जो ये है इसका ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि A यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये A यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। अगर AMN हमारे पास ऑर्डर है तो MN के इक्वल आ जाए तो हम AMM भी इसको लिख सकते हैं और सिंपली हम इसको AM भी लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है कि ऑर्डर दिया जाता है A मैट्रिक्स का, वो सिर्फ और सिर्फ M दिया होगा, N नहीं दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर दिया है A2 इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, कोई A2 दिया दे हमने। अगर यहाँ पर A2 दिया है इसका मतलब है कि A की मैट्रिक्स 2/2 है। A3 दिया है मतलब A की मैट्रिक्स 3/3 है। A4 दिया है तो इसका मतलब A की मैट्रिक्स 4/4 है। हम यूजुअली
ऑर्डर को रिपीट नहीं करते, रोज एंड कॉलम्स को रिपीट नहीं करते, हम रो इनटू कॉलम को एक सिंगल वैल्यू एज ए सिंगल वैल्यू ही लिख देते हैं कई क्वेश्चंस में। सो उसके बाद हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो कि यूजुअली मैट्रिक्स के बहुत सारे सम्स में ये कॉन्सेप्ट लगता है। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का पहले मतलब समझते हैं। ये कहना चाहता है कि मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। लेट्स सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए एंड दूसरी मैट्रिक्स बी। अब हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होएगी। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल, एक वर्ड हमारे पास होता है इक्विवेलेंट। सो यू नो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विवेलेंट। इक्वालिटी का मतलब एग्जैक्टली इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब टेंड्स टू इक्वल। सो जो यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि जो ए गिवन मैट्रिक्स है एंड बी गिवन मैट्रिक्स है, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो ए गिवन एंड बी गिवन मैट्रिक्स है ये इक्वल कब होएगी। सो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि दो गिवन मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज सेम। जब दो गिवन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है दैट इज रो बाय कॉलम वो सेम हो, देन गिवन मैट्रिसेस विल बी इक्वल। बट there is also a second point for equality of matrix, that is when corresponding elements of matrices are same and vice versa। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मैट्रिक्स इक्वल तभी ही होएगी जब गिवन मैट्रिसेस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे एंड वाइस वर्सा। सो इसका मतलब है कि एक ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल तभी ही होएगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होएगा, एंड सेकंड वन जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिसेस के वो सेम होंगे। जब ये दो पॉइंट्स वो सेटिस्फाई करेंगे देन ही हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल होंगी। देन हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो ये एक लर्निंग पोर्शन है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। मोस्ट ऑफ द इसमें जो कंटेंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो ज़्यादातर जो है वो थ्योरेटिकल ही है, बस उसमें एक दो टाइप्स होंगी जो बार बार थ्रू आउट द चैप्टर यूज होंगी, बट यूजुअली इट इज़ थ्योरेटिकल पार्ट। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं मैट्रिक्स की। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 टाइप्स होती हैं, 6 मेन टाइप्स हम कह सकते हैं। एक्चुअली इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं बट हम मेन टाइप्स ही पढ़ने वाले हैं बिकॉज यही सफिशिएंट है इस चैप्टर को करने के लिए। सो देयर इज 6 मेन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो जो सबसे पहले मैट्रिक्स आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब ही होगी जब एक गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, देन वी कॉल इट एज
स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी एक गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, देन हम उसे कहते हैं इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होएगा वो हमारे पास m इंटू n होएगा। अब ऑर्डर जो मैट्रिक्स का है वो m इंटू n होता है, पर इस केस में रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, सो हम इसको m इंटू m भी कह सकते हैं, n इंटू n भी कह सकते हैं, 3/3 भी कह सकते हैं, 4/4 भी कह सकते हैं। सो ये थी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसकी आउटलाइन क्या थी? जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, देन वी कैन कॉल इट एज स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड देयर इज अ सेकंड टाइप, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास दूसरी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। सो यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर पढ़ा, दैट इज m इंटू m, n इंटू n, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। ये क्यों था? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे। बट अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो यूजुअली जो एक हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ा था, दैट इज m इंटू n, वो वही ऑर्डर फॉलो करेगा, m इंटू n, वेयर डिफरेंट वैल्यू फॉर रो एंड डिफरेंट वैल्यू फॉर कॉलम। सो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को ऑर्डर में कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जाम में कई बार भूल जाता है कि ऑर्डर रो बाय कॉलम था कि कॉलम बाय रो था। सो उसके लिए एक वर्ड बनाया गया, दैट इज RC। सो RC वर्ड याद रखिएगा, R फॉर रो एंड C फॉर कॉलम। RC वर्ड इज मैंडेटरी। सो RC वर्ड बस हमने याद कर लेना है। सो इससे हम ऑर्डर कभी भी भूल नहीं सकते, डेट इज रो बाय कॉलम। सो अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप, डेट इज नल मैट्रिक्स। सो ये जो नल मैट्रिक्स है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल O एंड बाय सिंबल 0। वैसे हम जो मैट्रिक्स है उसको हम किसी भी सिंबल के साथ डिनोट कर सकते हैं, दैट इज A, B, C, D एंड किसी भी लेटर के साथ। पर जो ये नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स होएगी, इसमें हम इस मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स के साथ ही डिनोट करेंगे, दैट इज O एंड 0। सो नल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स होती क्या है? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। सो जब एक गिवन मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स 0 होंगे, देन हम उसे कहेंगे दैट इज
नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सो उसके बाद आती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई सम्स में हम यूनिट मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। सो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे सिंबल आई से। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। देन वी कैन कॉल सच मैट्रिक्स एज यूनिट मैट्रिक्स। फिर एक बार रिपीट करता हूं कि वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, देन वी कैन कॉल इट एज यूनिट मैट्रिक्स। देन हमारे पास आता है डायगोनल एलिमेंट एंड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें हमने एक वर्ड यूज किया डायगोनल एलिमेंट्स। सो हम ये देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं। सो ये डायगोनल एलिमेंट को जानने से पहले मैं आपको एक यहाँ पर एडिशनल पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली अगर हम देखें तो ये भी एक डायगोनल था और ये भी एक डायगोनल था, बट एक्चुअली जो ये डायगोनल है हमारा मेन डायगोनल। सो हम इस मेन डायगोनल को ही लेते हैं। सो ये भी एक डायगोनल ही है, बट जो ये डायगोनल है यहाँ पर ये मेन डायगोनल है। सो दो तरह के डायगोनल होते हैं, एक तो मेन डायगोनल होता है एंड एक अदर डायगोनल होता है। सो यहाँ पर हमने मेन डायगोनल को लिया है। सो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हों एंड जो अदर डायगोनल हैं उसके एलिमेंट्स 0 हों, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया, एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, दैट इज व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या चीज होती हैं। सो इसमें इसको हम अगर कॉमन लैंग्वेज में समझे तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब जो एलिमेंट्स डायगोनल में प्रेजेंट हो, पर इसका भी एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें लेट्स सपोज मानिएगा कि एक एलिमेंट है AIJ, एक A एलिमेंट है जो कि I रो में प्लेस्ड है एंड J कॉलम में प्लेस्ड है। सो डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है कि जो ये I एंड J होती हैं ये इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A11, A22, A33, ANN। अब जैसे हम ये वाली मैट्रिक्स देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ पर हमने कहा कि ये जो 1 and 1 एलिमेंट्स होंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो इसका मतलब अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो इसकी पोजीशन A11 है, दैट इज लेट्स सपोज कि ये A एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में प्लेस्ड है, और जो ये एलिमेंट है ये सेकंड रो में एंड सेकंड कॉलम में प्लेस्ड है। इसका मतलब इसकी पोजीशन होगी A11, इसकी होगी A22। सो यहाँ पर I एंड J दोनों केसेस में इक्वल हैं, देन हम इसे कहते हैं कि ये जो 1 1 है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और जो अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 होंगे, देन हम उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है
जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हों। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ए डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स 2 है एंड 3 है एंड अदर 0 है। सो यहाँ पर जो ये दो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये डिफरेंट है। सो ऐसी मैट्रिक्स को जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे हम उसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। देन यहां पर एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट इज ट्रेस। सो ट्रेस, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। सो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर 2x2 होता है, 3x3 हो सकता है, और हम कह सकते हैं कि जिसका ऑर्डर mm होता है और n/n हो सकता है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उन डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दें तो दैट इज वी कैन कॉल इट एज ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स, पर ये अगर हम देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, दैट इज 2x2 ऑर्डर है इसका। सो इसका मतलब जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 2 है एंड 3 है। अगर हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दें, दैट इज 3 + 2 = 5, तो जहां पर ये 5 आएगा, ये 5 होएगा इस ए मैट्रिक्स का ट्रेस। सो उसके बाद हम आते हैं 6th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हों बट आउटर 0 हों। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 0 0 2। सो अगर हम इसमें देखें, सो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं और आउटर एलिमेंट्स 0 हैं। सो इसका मतलब जो हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ी थी उसके भी डायगोनल एलिमेंट्स सेम थे। इसका मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स होती है हमारी, वो भी एक तरह की स्केलर मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स is always scalar matrix, but scalar is not always unit matrix। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है हमारी वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगी, पर जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगी। सो ये थी हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें एक और पॉइंट आता है, यूनिट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट थे। सो एक स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहती है थ्रू आउट द ईयर, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में एंड स्केलर मैट्रिक्स में तीनों में एक शब्द का यूज करते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स। सो इन तीनों में एक डायगोनल एलिमेंट्स नाम की टर्म यूज होती है, दैट्स वाई इसमें तीनों में जो थ्रू आउट द ईयर जो है कंफ्यूजन रहती है। सो इसको हमने याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसकी आगे जाकर दो सब टाइप्स होती है। एक इसमें होती है अपर स्केलर एंड दूसरी होती है लोअर स्केलर। सो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने देखनी हो तो आप उसको अपनी NCERT की बुक में देख सकते हो,
बट जो ये टाइप थी ये एक जनरल व्यू देने के लिए था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। एक्चुअली जो हमने यहाँ पर पढ़ी है ये 6 मेन टाइप्स थी, इसके अलावा भी टाइप्स होती है, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर आवर सिलेबस। देन हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ये इस सिलेबस का अगर हम कहें तो ये स्टार्टिंग है। एक्चुअली जो हमने ये पीछे तक पढ़ा ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन थी, और जो हमारे इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है आई थिंक वो स्टार्ट होता है ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट से। सो मैट्रिक्स तो हम सब समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम रोज एंड कॉलम्स को एक अरेंजमेंट बना देते हैं, जब हम एक एलिमेंट्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं देन उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। पर ये मैट्रिक्स तो समझ आ गया, बट ये ट्रांसपोज क्या होता है? सो इस ट्रांसपोज को हम समझेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपोज की डिफाइन हमें समझनी पड़ेगी। सो अगर हम इसकी डिफाइन समझें तो इसकी डिफाइन है, इट इज द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जब हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें देन हम उसे कहते हैं कि हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, उस गिवन मैट्रिक्स में जो रोज हैं और कॉलम्स हैं, अगर हम उन रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि कॉलम जितनी हैं उसको रो में कन्वर्ट कर दें एंड जो रोज हैं उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, देन हम कहेंगे कि हमने उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। सो ये तो होगी इसकी डिफाइन। अब हम आते हैं कि इसकी नोटेशंस क्या होती हैं। इट इज डिनोटेड बाय AT, A डैश एंड A स्मॉल t। A डैश लिखा होगा तो मतलब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, AT दिया होगा तो इसका मतलब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, A स्मॉल t दिया होगा इसका भी मतलब सेम है कि A मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया। सो इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास एक 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। वी हैव 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि थ्रू आउट द चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स बहुत यूज होने वाली हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज होने वाली हैं। सो टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हम A ट्रांसपोज का, अब यहाँ पर AT लिखा हुआ है, अब इसका क्या मतलब होता है? AT का मतलब कि A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो जो हमने ऑलरेडी एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर लिया है उसका एक बार फिर से हम ट्रांसपोज कर दें तो वो सिमिलर वैल्यू ऑफ A के इक्वल आ जाती है। मतलब कि हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है A, अगर हम उस मैट्रिक्स A का 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो वो चेंज नहीं होगी, वो इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, वो सेम रहने वाली है। अगर हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसके रोज एंड कॉलम्स चेंज नहीं होंगे, वो मैट्रिक्स सेम रहेगी, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड।
सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर हम a प्लस बी होल का ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होगा a के ट्रांसपोज से प्लस b ट्रांसपोज के। सो इसका मतलब यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ लगा है कि जो a प्लस बी का अगर हम होल ट्रांसपोज करेंगे, हम उसको जो है वो डिवाइड करके इंडिविजुअल उसका ट्रांसपोज करके दोनों का n प्लस कर सकते हैं। दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज के इनटू ए ट्रांसपोज के। यहां पर हमारा लगा रिवर्सल लॉ। यहां पर हम ए बी होल ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, यहां पर ये इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से। सो इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम के ए का होल का ट्रांसपोज करें वो इक्वल होएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। अब हम कहेंगे कि यहां पर तो हमने पढ़ा था कि अब अगर हम ए बी के होल का ट्रांसपोज करते हैं तो सबसे पहले इस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे इनटू इस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, पर हमने यहां पर इस के का ट्रांसपोज क्यों नहीं किया? एक्चुअली जो यहां पर के है उसका मतलब होता है स्केलर नंबर। दैट इज इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी होल नंबर, इट कैन बी एनी इंटीजर, -1, -2, 0, 1, 2। जो ये के है ये कोई भी होल नंबर हो सकता है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, और ट्रांसपोज हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का कर सकते हैं, किसी नंबर का नहीं। सो इसलिए हमने इस के का ट्रांसपोज नहीं किया। सो अगर हम देखें तो यहां पर रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रिवर्सल लॉ क्या था? ए बी का होल ट्रांसपोज करें तो वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आए। सो ये थे हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट विल एंड ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इट विल रिमेन इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द चैप्टर। सो उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पढ़ने वाले हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद कोई चेंज ना आए। वो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का हमने एक बार ही ट्रांसपोज किया है और उसका कोई भी चेंज ना हुई, देन उसको हम कहेंगे दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज ए का ट्रांसपोज करें तो ए आ जाए, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें जो ए आई जे एलिमेंट है और जो ए जी आई एलिमेंट है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ए आई जे एलिमेंट था इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये ए जी आई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3, 4, 4, 7। अगर हम इस ए का ट्रांसपोज कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 3, 4, 4, 7। दैट इज जो ये फर्स्ट वाली रो थी उसको ये फर्स्ट वाला कॉलम बना दिया, जो ये सेकंड वाली रो थी इसको सेकंड वाला कॉलम बना दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई भी इफेक्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, देन हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो वो -a के इक्वल आ जाए, डेट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि कोई भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो उसका जो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसकी मैट्रिक्स -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें लेट्स सपोज एक aij एलिमेंट था, वो इक्वल होएगा -aj एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स 0, 5, -5, 0 हैं। अब अगर हम इस ए का ट्रांसपोज करें वो कुछ ऐसा दिखेगा, 0, -5, 5, 0। अब इसमें इस एलिमेंट्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बस ये फ़र्क है कि यहाँ माइनस लगा और यहाँ पर इस एलिमेंट में माइनस लगा। और अगर हम इस मैट्रिक्स से -1 कॉमन निकाल दें तो ये -a के इक्वल है। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसकी मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट ना पड़े, बस उसकी मैट्रिक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाए, देन हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये आज हमने मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ टॉपिक कवर किए हैं, that is introduction to matrix, then order of matrix, then equality of matrix, then types of matrix, and then transpose of matrix, जिसमें हमने एक 4 important properties पढ़ी जो कि थ्रू आउट द चैप्टर बहुत important रहने वाली हैं। देन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। जो ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, ये भी थ्रू द चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम कल करेंगे, अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। सो मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ, हम अब मिलेंगे अगली वीडियोस में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर अब तक आपने मैथ्स प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाकर उसको सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। सो अब हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।